मैं हबीब इकराम कानपुर से उत्तर प्रदेश भारत इशिखा बुक डिस्ट्रीब्यूटर से छपी मेरी पुस्तक तुमको आना ही होगा आपके समक्ष है और इसकी मैं कहानी का पाठ आपके समक्ष करने जा रहा हूँ। नाम है कहानी का बेटा पत्नी का। रॉयल क्लब में पार्टी का आयोजन किया गया था। छोटा शहर, बहुत छोटा भी नहीं, कि बड़े आदमी, प्रतिष्ठित व्यापारी व खाने पीने वाले अधिकारी गण का जमावड़ा था। अलग अलग हॉल में लोग खड़े बातों में ड्रिंक्स के साथ व्यस्त थे। कुछ मस्त थे और कुछ, अधिकांश तो पी रहे थे काजू नमकीन के साथ, परंतु जो पीने के आदी नहीं थे वे मुलायम यानी सॉफ्ट ड्रिंक्स मिलते जुलते रंग वाली ले रहे थे ताकि समाज और दुनिया के सामने डरपोक और भीरू न दिखे और ऊपर वाले के खौफ तथा नीचे माता पिता पत्नी के लिहाज के कारण मद्यपान से अपने को बचा सकें। इतनी देर में सिन्हा साहब ने क्लब के इस हॉल में एंट्री मारी है। सिन्हा साहब एक मध्यम वर्गीय गेहुए रंग के एक अच्छे नैन नक्श वाले व्यापारी थे। पीने के मामले में एक्सट्रीमिस्ट नहीं थे। नदी के दो पार्ट की तुलना में वे नदी के बीच की धारा में बहने वाले व्यक्तित्व थे और इसी में विश्वास रखते थे। घर पर भी वो पीते थे, परंतु संतुलित होकर। घर पर वो बहकने और गाली गलौज करने में विश्वास नहीं करते थे। पत्नी यदि उनके कृत्य से अगर खुश नहीं थी तो नाखुश भी नहीं थी। पीते समय सिन्हा साहब पत्नी को कभी हेमा, कभी रेखा और कभी न जाने क्या क्या समझकर सुरूर को दुगना कर लेते थे। पहले ही समूह से साक्षात्कार होते ही वो उसके सदस्य बन गए। 5-6 लोग पहले ही से ड्रिंक्स में मशगूल थे। उनमें से एक ने जाते हुए वेटर को इशारे से बुलाकर उसे सिन्हा साहब की तरफ जाने का इशारा किया, परंतु न मालूम वेटर उनका इशारा जो आदेशात्मक था समझ नहीं सका, या फिर वो उस समय किसी आदेश को सुनने के मूड में नहीं था और दृष्टि कहीं और घूम रही थी, या वो सिन्हा साहब से कतरा रहा था किसी पुराने अनुभव को याद करके। उन सज्जन ही कहा जाएगा क्योंकि वहाँ तो एक दर्जन था नहीं, और दूसरे पीने वाले ये सारे सज्जन सही डिसीजन ऐसे समय और ऐसी परिस्थितियों में लेते हैं और गौरवान्वित कर चर्चा करते रहते हैं। ने क्षणों में वेटर की ट्रे से एक महीन, खूबसूरत और लंबे गिलास को मय मदिरा के उठाकर सिन्हा साहब की तरफ बढ़ा दिया और जिसे हासिल करके सिन्हा साहब ने कुछ देवानंद स्टाइल में उनका शुक्रिया अदा किया। बातों का दौर जो चल रहा था उसमें औपचारिक हाय हेलो के बाद सिन्हा साहब ने सभी के साथ बातों की बगिया में अपने को स्वच्छंद रूप से विचरण करने के लिए छोड़ दिया। सिन्हा साहब 7वें आदमी थे। पहले 6 में 4 अर्ध बहकी अवस्था में आ चुके थे, जबकि बचे 2 चतुर्थांश यानी चौथाई रूप में बहक रहे थे। कुछ शरीर को स्पंदन व पैरों को मूवमेंट देकर हाल में बजने वाले बैंड के मधुर संगीत से तालमेल स्थापित करते हुए अपने को माहौल से तादात्म्य और दूसरों को प्रेरणा प्रदान कर रहे थे। इन्हीं दो में से एक ने, जिसे कुठारी के नाम से पहचाना जाता था, सिन्हा साहब को माहौल के अंदर समेटने के लिए कुछ बात इस प्रकार प्रारंभ करी। और क्या हाल है सिन्हा साहब जी? सब ठीक है, सब ऊपर वाले नीचे नीली छतरी वाले की मेहरबानी है। और काम धंधा कैसा चल रहा है? अपना तो बस एक गति का रहता है, ना तो आकाश की ऊंचाइयों को जेट से फाड़ते रौंदचे चलते हैं और न ज़मीन पर स्नेल की तरह या कीड़े मकोड़ों की तरह रेंग कर जिंदगी की रहम की भीख मांगते हैं। हाँ, ये बात तो है, दूसरे कम बहकने वाले ने उनकी बात का समर्थन न जाने किस कारणवश जल्दी से किया और फिर कुछ समेट कर अपने मुंह को सिकोड़ते हुए इस प्रकार लिया कि जैसे या तो बात गलत कह गया हो या वाक्य सामाजिकता के हिसाब से भद्दा निकल गया हो, या वो वाक्य में कोई गलत, असंगत और अशुद्ध शब्द व्याकरण के आधार पर प्रयोग कर गया हो। यद्यपि ऐसा था नहीं, वाक्य सही भी था,
छोटा भी था और केवल 5 बहुत ही छोटे छोटे शब्दों से बना था। यानी हाँ, ये तो बात है। वाक्य बहरहाल पहले ने हाल में कुड़ती दृष्टि डालते सिन्हा साहब की ओर मुखातिब होकर उसने कहा, अब तो आपका बेटा आपको बिजनेस में सहयोग कर रहा होगा, वो तो अपने आप को आपका बेस्ट असिस्टेंट सिद्ध करेगा, है कि नहीं? सिन्हा साहब ने बहुत ही अति संक्षिप्त उत्तर दिया, हाँ के रूप में, जो भ्रम की भी स्थिति पैदा कर रहा था और इससे कम साइज का अक्षर प्रयोग ही नहीं किया जा सकता था। मेरा मतलब है सिन्हा साहब। पैक के आखिरी घूंट को गले में उड़ेलते हुए कुठारी ने कहा कि मेरा बेटा भी बड़ा हो गया है, बीकॉम का रिजल्ट अभी आया है, क्या करवाऊं कि वो भी आपके बेटे की तरह जो दिल्ली व आसपास आपके काम को सुंदरता पूर्वक देख रहा है, एक अच्छा पुत्र अपने को साबित कर सके। मैं चाहता हूं कि मेरा बेटा भी आपके बेटे के समान सारी सुंदरताओं से लिप्त हो सके। क्या कह रहे हो? सिन्हा साहब ने कुछ उकताते हुए कहा, मेरा बेटा? कौन सा बेटा? मेरा कोई बेटा नहीं है, मेरे तो 3। क्या कह रहे हैं सिन्हा साहब? कुठारी चौंकते हुए बोला, आपके बेटा है अशोक, अशोक सिन्हा। अशोक महान जैसे सुंदर सलोना प्रेमी व्यक्तित्व। मेरे कोई बेटा नहीं है, मेरी 4 बेटियां हैं। मैं सिर्फ 4 बेटियों का पिता हूँ। गलती से 3 कह गया हूँ, तुम्हारी नोक-झोंक और पैक के कारण। कोई नहीं है मेरा बेटा, समझे मिस्टर कुठारी? झुंझला कर आधे पैक को गटागट करके पेट में उतारते हुए सिन्हा साहब बोले, क्या कह रहे हैं आप सिन्हा जी? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। साहब शब्द को छोड़कर जी शब्द पर न जाने क्यों आ गया कुठारी। शायद वो संबोधन को बदल कर उन्हें झकझोरना चाह रहा था या दर्शाना चाह रहा था कि सिन्हा साहब के दिमाग में चला जाए कि जब व्यक्ति साहब जैसे शालीन शब्द को छोड़कर बड़ी लाइन से मीटर गेज पर आ जाए तो ड्राइवर को मानकों का अवश्य ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि कुछ भी हो सकता है। किस बेटे की बात कर रहे हो? सिन्हा साहब ने संयत हो करके वाक्य को छोटे रूप में कहा, अरे आप बेटे की, आपके बेटे अशोक की, अशोक सिन्हा की, वो बेटा जो अभी आपके आने से पहले हम लोगों के सामने से गुजरते हुए अभिवादन करके हाल के अंदरूनी हिस्से में दोस्तों के साथ गुम हो चुका है, वही अशोक, अशोक सिन्हा। कुठारी को इस प्रकार तेजी से बोलते देख अधिक बहकने वालों में बचे 3 में से 2 असंभावित हादसे के मद्देनजर धीरे धीरे लहराते हुए खिसकने लगे। पहला तो बेकार की बातों से नशा बर्बाद ना हो, पहले ही खिसक चुका था। मैं कह चुका हूं मेरा कोई बेटा नहीं है, सिन्हा साहब ने खाली गिलास वेटर की ट्रे में रखते हुए कहा। वो देखिए, कुठारी साहब ने सिन्हा के साहब के कंधे को अपने हाथ से हौले से घुमाते हुए एक और इशारा करते हुए कहा, डांस फ्लोर पर देखिए, दाहिनी साइड से दूसरा नौजवान क्रीम कोट और काली पैंट में। क्या वो आपका बेटा नहीं है, अशोक नहीं है? कुठारी एक बात बताओ, तुम्हारे पास इसके अलावा और कोई बात नहीं है? दसियों बातें हैं, टॉपिक हैं शाम गुजारने के लिए, दिल की बातें करने के लिए। अपने बेटे के खातिर इतने बावले ना हो, बेटा बेटा बस बेटा। सिन्हा साहब, कौन अपनी संतान का भला नहीं चाहता, उसकी तरक्की नहीं चाहता? एक आप हैं कि अपने बेटे को नकार रहे हैं, सिर्फ 4 बेटियों का पिता अपने को कह रहे हैं, जबकि आपके एक बेटा है, सबसे बड़ा बेटा अशोक सिन्हा, जिससे मैं मिला हूँ आज क्या, अभी इसी शाम। काफ़ी दिन या महीनों की बात नहीं है, बल्कि सामने वो डांस फ्लोर पर थिरक रहा है, नाच रहा है, हंस रहा है। वो देखिए। कुठारी ने फिर फ्लोर की ओर इशारा करते हुए कहा, सामने है, साक्षात है। और ये तो वही हुआ, हाथ कंगन को आरसी किया और पढ़े लिखे को फारसी किया। सिन्हा साहब ने कहावत पूरी करते हुए कहा, अच्छा एक बात बताओ कुठारी, तुम इतना बक लिए, वो मेरा बेटा है, अशोक मेरा बेटा है, बताओ बेटा किसे कहते हैं? किसे कहते हैं बेटा, बताओ कुठारी, किसे कहते हैं बेटा? चौंक कर कुठारी के मुंह सिन्हा साहब का वाक्य दोहरा गया। हाँ, किसे कहते हैं बेटा? कौन होता बेटा? बेटा किसे माना गया है समाज में? बेटा बेटा कहते हैं, यानी अपनी संतान, पुत्र, या कहिए पुरुष संतान, बल्कि लिंग आधार पर कहेंगे पुल्लिंग संतान।
अचकचाते हुए दिमाग पर जोर डालकर वह हाथ से सिर दबाकर उसने कहा, आइए सिन्हा साहब इधर बैठते हैं। मेरा तो दिमाग फटा जा रहा है आपकी बातें सुनकर। या तो मैं आज की शाम पागल हो जाऊंगा या फिर आपके दिमाग में कोई फितूर घुस गया है या बैठ चुका है। क्या हो गया है आपको समझ में नहीं आ रहा है। देखो, बेटा को पुत्र और संतान के बाद दूसरी भाषाओं में अरबी, फारसी, संस्कृत और अंग्रेजी में बताने ना लगना। वैसे भारत में दसियों भाषाएं और अनेक बोलियां हैं, समझे। और जहां मेरे दिमाग के फितूर की बात है तो ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, तुम्हारा दिमाग न फटे तो ठीक है, नहीं तो रंगीन शाम मातमी रात में बदल जाएगी। और तुम्हारे जैसे समझदार साथी को मैं खोना नहीं चाहता। कुछ गंभीरता, कुछ व्यंग और कुछ हास्य की न्यून मात्रा का पुट प्रयोग करते हुए सिन्हा साहब ने कहा, मेरा सवाल फिर वही है, बेटा कौन होता है? किसे कहते हैं बेटा? बेटा किसे माना जाता है? कौन बेटा की कैटेगरी में आता है, बताइए। मेरा दिमाग खराब हो जाएगा। कुठारी बुरी तरह उलझते हुए एक विलन के समान एक एक शब्द पर जोर डालते बोला। बेटा सब सुनते सुनते अब तो मुझे उल्टी ऐसी महसूस होने लगी। भेजा फटा जा रहा मेरा, मैं कुछ नहीं बता पाऊंगा, सॉरी, वेरी सॉरी। नहीं, सिन्हा साहब बोले, अगर तुम नहीं बता पा रहे हो तो कोई बात नहीं। बात तुमने बेटे की शुरू की थी तो तुम्हें ही मेरी बात का जवाब देकर सवाल जवाब को ख़त्म करना चाहिए। लेकिन अगर तुम मजबूर हो और नहीं कर पा रहे हो तो मैं बताता हूँ कि बेटा कौन होता है और किसे बेटा कहा जाता है या बेटा किसे माना जाता है समाज में। बताइए सर, अब आप ही बता दीजिए। कुठारी ने सर शब्द का प्रयोग करके उन्हें गरिमा के स्थान पर बिठालकर उन्हें गुरुतर का दर्जा दिया और उन्हें शिष्य के रूप में रहकर त्रस्त और व्यथित होकर देखा। देखो कुठारी, बेटा पहले तो उसे कहेंगे जो संतान हो किसी व्यक्ति की, जो पुरुष संतान होती, सही कहा तुमने, और अंग्रेजी भाषा में उसे SON यानी सन कहते हैं, ठीक। लेकिन बेटा किसे कहते हैं या बेटा किसे माना जाता है? तो जवाब यह है कि तुम्हें कहना था बेटा वो होता है जो माता पिता के काम में हाथ बटाए, उसका बोझ कम करे धीरे धीरे। और अशोक कर तो रहा है दिल्ली में रहकर। कुठारी उत्सुकता में जीत के भाव से चहकते हुए बोला। बीच में मत बोलो कुठारी, अब मुझे बोलने दो। एक कठोर शिक्षक के समान कुठारी को टोकते हुए सिन्हा साहब बोले, हाँ तो मैं ये कह रहा था कि संतान बुढ़ापे का सहारा होती है। अशोक शादी करके ज़बरदस्ती दिल्ली के काम को संभालने लगा और वहाँ के टर्नओवर को 5 साल में दूना कर दिया। सभी लड़कियों और अशोक की शादी करके हम लोग पूरी तरह समाजी रूप से फारिग हो चुके हैं। 70 साल की उम्र हो रही मेरी, आप 70 साल के हो गए? मैं तो 58 साल का समझ रहा था। कुठारी अचंभित होकर बोला, ये परम पिता परमेश्वर की मेहरबानी है। आज हमें बच्चों का, अशोक का साथ चाहिए बुढ़ापे में। कौन है यहाँ देखने वाला? एक भाई व बहन है। बहन बड़ी है, वो बूढ़ी है। भाई अधेड़ है 65 साल का। आज अशोक यहाँ रहता, यहाँ का काम संभालता, यहाँ की बिजनेस को दिन दूना करता, चौगुना बढ़ाता तो मेरी छाती बढ़ती। अब चाहे माल की अधिक बिक्री उठान हो, मुझे कोई खुशी नहीं होती। खुशी होती भी तो है कि गम के, तकलीफ़ों के, कष्ट के आंसू साथ में चलते हैं। मौत का खौफ हर तरफ घूमता नजर आता है। हर वक्त डर रहता है, न मालूम किस पल समस्याओं के बादल बरस जाएं या सिर्फ छींटे ही पड़ जाएं। अशोक साथ में हो, पोती पोतियाँ और बहू का साथ हो तो कष्ट में मज़ा है, मेहनत में भी सुख है, दुख में भी दुविधा नहीं है। उसके बिना सब सूना है, सब गड़बड़ है, धुंधला है, सब शोक से भरा है। सशोक है, अशोक नहीं। उसके साथ यहाँ रहने से हमारी दुनिया है, सब अच्छा है, सब खूबसूरत है। क्या कहूँ अशोक के लिए? कुछ कहा नहीं जाता, कुछ कहा नहीं जाता कुठारी, कुछ नहीं कहा जाता। कहते कहते उस सुबक पड़े। तो आप बताइए अशोक आपका क्या है, आपका कौन है? कुठारी ने तुरंत लोहे पर गर्म हथौड़े से वार करते हुए कहा, अशोक मेरी इकलौती पत्नी का इकलौता बेटा है, बस और कुछ नहीं। कहकर वो नम आंखों से ऊपर वाले को ढूंढते हुए ऊपर की ओर देखने लगे। तो ये थी कहानी बेटा पत्नी का, जो इस प्रकाशन ईशिका
बुक डिस्ट्रीब्यूटर से प्रकाशित हुई है और आशा है कहानी आपको पसंद आई होगी। जैसी आपको ये कहानी प्रतीत हुई हो इसके विषय में अपने कमेंट अवश्य भेजें और लाइक करें। धन्यवाद।